एवरीवन, बच्चों गुड मॉर्निंग। जोनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों अपना 8th क्लास की आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक उसका अपन चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अपन रासायनिक अभिक्रिया में पिछली क्लास में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी और कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। आगे अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अपन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे है उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण कौन सी है? उदासीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करती है। तो अम्ल व क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, HCl प्लस NaOH ये क्रिया करके NaCl प्लस H2O का निर्माण करती है। ठीक है, NaCl क्या है? यहाँ लवण, H2O क्या है? जल, NaOH यहाँ पर है क्षार और HCl क्या है? अम्ल। कहने का मतलब है कि उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में जल। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वापिस से रिपीट करते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया एक साथ होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जैसे कि C+O2 ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? ऑक्सीजन। जब कॉपर की क्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो CO यानी कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा
तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यह क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। आगे है CH4 यानी मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन की क्रिया गर्म करने पर 600 डिग्री पर कार्बन प्लस 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है? कार्बन। जब मेथेन को गर्म करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूटता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन बाहर निकला। यहाँ पे तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इस अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये क्या हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वापिस से देखते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखा अपने कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसी में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मेथेन। जब मेथेन को अपन गर्म करेंगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में टूट जाता है, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन बाहर निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे अपन देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। आगे है दूसरा अपचयन। क्या है बच्चों? अपचयन। क्या है अपचयन? अपचयन वो होता है जिसमें पहला इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये क्या है? अपचयन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से अपन देखेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया H2O के साथ रिएक्शन करवाया अपन ने तो क्या होना? कॉपर प्लस H2O। इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ? बाहर निकला। ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ यहाँ से, ठीक है। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? कॉपर, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर प्लस जल बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, H2 प्लस Cl2, ठीक है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है? क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आपस में तो क्या बनेगा? 2HCl, अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और HCl का बनता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना,
हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। आगे है वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। वह विक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित होना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित होना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जैसे कि Fe आयरन की क्रिया यानी कॉपर सल्फेट। क्या नाम बच्चों इसका? कॉपर सल्फेट। जब आयरन क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यह है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है, यानी अधिक फेरस कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इस वजह से SO4 फेरस की ओर विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है कुछ अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, चैप्टर के अभ्यास क्वेश्चन है, ओपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है अभ्यास प्रश्न। क्या है? अभ्यास प्रश्न पहला है, यह है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, जैसे NH3 गैस HCl गैस बन के क्या बनाती है? NH4Cl। ठीक है, सॉलिड। अब फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन है इसके संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है अपघटन अभिक्रिया। चौथी है उदासीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है? क्वेश्चन है ऑक्सीकरण
अभिक्रिया में होता है। पहला है ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना, तीसरा है ऑक्सीजन का अलग होना, चौथा है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। अमल नीले लिटमस को करता है। अमल नीले लिटमस को करता है। पहला है लाल, दूसरा हरा, तीसरा नीला, सभी। ठीक है, नीले लिटमस को करता है नीला, हरा, लाल, चौथा क्वेश्चन है कॉपर, ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है। पहला है CO कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है CO2O, तीसरा है MgO, चौथा है सभी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अभ्यास क्वेश्चन है 4। पहला देखते हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। NH3 प्लस HCl संयुक्त करके NH4Cl बनाती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया या उदासीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आंसर क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो कौन सा सही है? फर्स्ट, ऑक्सीजन का जुड़ना। अम्ल नीले लिटमस को करता है, क्या करता है? लाल, हरा, नीला, सभी। क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, और सार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह अभ्यास प्रश्न थे 4। ठीक है बच्चों, तो अपना रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।